जय श्री हरि। आप सबका ये अनुभव है कि आप और हम भगवान से मांगते रहते हैं, परंतु भगवान हमको सब कुछ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, यही आज का हमारा मुख्य प्रश्न है। इसका उत्तर हम जानेंगे। भगवान कैसे भक्त को मांगने पर भी कुछ नहीं देते। विदित है, हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ सहित रोचक प्रश्नों के साथ सचित्र विश्लेषण के साथ श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक बड़े ही अद्भुत हैं, बड़े ही सरस हैं। उनको हम बड़े ही सरस विधि से प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के ही 10वें स्कंद के 80 और 81 दो अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के महान सखा भक्त सुदामा जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। और उस चरित्र के अभी तक हम 5 भाग सुन चुके हैं। अब हम सुदामा जी के चरित्र का अंतिम भाग, छठा भाग सुनते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण इतनी आनंददायक गंभीर है कि इसको कहते हुए आज हमें ये 411वां दिन चल रहा है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय के 32वें श्लोक से अध्याय समाप्ति तक अर्थात 41वें श्लोक तक श्रवण करेंगे। इस 81वें अध्याय के अभी तक हम 2 भाग सुन चुके हैं और अब हम तीसरा भाग सुनते हैं। इस 81वें अध्याय के आगे के भाग को, तीसरे भाग को 32वें श्लोक से सुनते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए गए हैं और भागवत संबंधी सभी जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए बनाए गए हैं। आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, यह प्रयास भी अच्छा लग रहा होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सभी अध्यायों को देख सकते हैं और आपको भागवत के अभी तक के 10वें स्कंद के 81वें तक के सभी अध्याय मिल जाएंगे। और 6000 से भी ज्यादा प्रश्न हम भागवत जी से बना चुके हैं। यदि कथावाचक बनना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये प्रश्न बड़े ही उपयोगी हैं, और भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तब भी ये प्रश्न बड़े ही उपयोगी हैं। सनातन को जानना चाहते हैं तब भी ये प्रश्न बड़े ही उपयोगी हैं। किसी भी दृष्टि से देखो, यह जो मूल श्रीमद् भागवत है बड़ी ही अद्भुत है। प्रायः भागवत कथाओं में देखते हैं कि सुदामा चरित्र के नाम पर एक आध भजन गा देते हैं और एक व्यक्ति को सुदामा बना देते हैं गरीब सा, और एक को भगवान श्री कृष्ण बना देते हैं। सुदामा जी को धक्का मुक्की करके अंदर घुसने नहीं देते हैं, लोग ताली बजा करके जय सिया राम कर लेते हैं और सुदामा चरित्र का समापन हो जाता है। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सुदामा चरित्र का छठा भाग चल रहा है। सुदामा चरित्र को कहते हुए लगभग ये 3 घंटे से ज्यादा के वीडियो बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मूल भागवत में कितनी ज्यादा गहराई है। तो हम इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, इसका भी हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे भक्त के लिए सब कुछ कृपा से ही होता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान और बादल के स्वभाव में क्या समानता है, ये हम जानेंगे। भगवान की अनोखी रीत के बारे में हम जानेंगे। भगवान की उदारता के बारे में जानेंगे। अपार संपत्ति मिलने पर भी सुदामा जी क्या कामना करते हैं, अभी भी क्या उनकी इच्छा बाकी रह गई। वैसे तो उनके मन में पहले भी कोई इच्छा नहीं थी, परंतु अब एक इच्छा और हुई है। भगवान के 2 प्रकार के भक्त कौन है, वो हम जानेंगे। भगवान के दूरदर्शी और अदूरदर्शी भक्त के बारे में हम जानेंगे। भगवान कैसे भक्त को मांगने पर भी कुछ नहीं देते, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है और आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुदामा जी महलों में या झोपड़ी में आया अंतर सुदामा जी के जीवन में, ये हम जानेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुदामा जी को किस बात का गर्व था, अथवा को सुदामा जी को किसी बात का घमंड था, वो हम जानेंगे। और अंतिम प्रश्न, श्री कृष्ण सुदामा चरित्र की फलश्रुति हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 81वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 32 से अध्याय समाप्ति तक अर्थात श्लोक संख्या 41 तक श्रवण करेंगे। तो देखो, सुदामा चरित्र के चौथे भाग में अर्थात इसी 81वें अध्याय के पहले भाग में पहले श्लोक से 7वें श्लोक तक सुनते हुए हमने जाना था कि एक अमीर और गरीब मित्र, अथवा को भक्त और भगवान, अथवा को भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के बीच में एक भेंट देने और न देने के बीच की जो दुविधाजनक स्थिति थी उसके बारे में हम जानेंगे। जहां भक्त संकोच कर रहा है देने में और भगवान भी संकोच कर रहे हैं देने में।
और फिर सुदामा चरित्र के 5वें भाग में अर्थात इसी 10वें स्कंद के 81वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 31 तक सुनते हुए हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के हाथ से पोटली छीनकर उसमें से तंदुल खा लिए और सुदामा जी को अपार ऐश्वर्य दे दिया। लेकिन ऊपरी तौर पर सुदामा जी को कुछ भी नहीं दिया। सुदामा जी खाली हाथ निकल पड़े और जब अपने गांव में आए सुदामापुरी में, वहां अद्भुत महल देखा। अद्भुत महल को देख करके सुदामा जी की क्या स्थिति हुई, क्या उस महल में जाकर के सुदामा जी की बुद्धि बिगड़ गई, क्या सुदामा जी का मन विचलित हो गया, क्या सुदामा जी भजन से अलग हो गए, उन सब बातों का उत्तर सुदामा चरित्र के इस अंतिम छठे भाग में हम जानेंगे, अर्थात इस 10वें स्कंद के 81वें अध्याय के अंतिम भाग में जानेंगे। विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धि सर्वसंपदाम तर्कयामास निर्व्यग्रह स्वसमृद्धि महैतुकीम। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता फिर से विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। सुदामा जी फिर से भगवान की कृपा को अनुभव कर रहे हैं। पुनः कृपानुभूति सुदामा जी को हो रही है। एक भक्त को भगवान की कृपा को हर समय अनुभव करते रहना चाहिए, कभी भी भगवान की कृपा को छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी उपेंद्र वज्रात छंदों में गाते हुए बताते हैं, नूनं बतैतन् मम दुर्भगस्य शाश्वत दरिद्रस्य समृद्धि हेतुः महाविभूते रवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य। सुदामा जी मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही ये सब हुआ है। उनकी कृपा कटाक्ष के अलावा और कोई कारण हमें नहीं लगता। भगवान की कृपा को अनुभव ऐसे ही किया जाता है। सुदामा जी कहते भगवान की कृपा के अलावा कोई कारण नहीं। हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ हमने प्राप्त किया है, कृपा का कोई रोल नहीं है उसमें, जबकि सुदामा जी सोच रहे सब कुछ कृपा से होता है। नन्वब्रुवाणो दृश्यते समक्षम याचिष्णवे भूर्यपि भूरि भोजः पर्जन्यवत् स्वयमीक्षमाणो दाशार्हकाणा मृषभः सखा में। सुदामा जी सोच रहे हैं ये सब कुछ उन भगवान की करुणा की ही तो देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम है और लक्ष्मीपति भी हैं, इसलिए अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसी कारण से वे भगवान याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा। इसलिए सामने कुछ नहीं देते भगवान और कहते भी नहीं कि मैंने दिया है। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर भगवान सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। श्री कृष्ण भूरी भोज अर्थात असीम भोगता है। उन्होंने सुदामा को यह नहीं बतलाया कि वे किस तरह उनकी अनकही याचना को पूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वे उस समय ये सोच रहे थे, भगवान सोच रहे थे मेरे प्रिय सखा ने मुझे जो तंडुल के दाने दिए हैं वे मेरे पास के सारे खजानों से भी बढ़कर हैं। यद्यपि उसके घर में मेरे पास लाने के लायक कोई ऐसी भेंट नहीं थी, फिर भी उसने अपने पड़ोसी से मांगने का कष्ट उठाया। इसलिए उचित यही होगा कि मैं अपने पास जो कुछ है उससे भी बढ़कर कोई वस्तु उसे दे दूं, किंतु मेरे पास जो कुछ है उसके समान या उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कर सकता हूँ कि इस सुदामा भक्त को इंद्र ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कोष जैसी तुच्छ वस्तुएं तो दे ही दूं। अपने भक्त की भेंट का समुचित प्रतिदान माने बदला न कर पाने से भगवान उद्विग्न हो गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को चुपके से अपनी कृपा दे दी। श्री भगवान ने उस वदान्य दानी वर्षा वाले बादल की तरह कार्य किया, जो अपने पास और दूर के हर व्यक्ति की जीवन आवश्यकताएं प्रदान करने पर भी यही सोचता है
कि किसानों द्वारा अर्पित की जाने वाली भेंटों की तुलना में उसकी ये वर्षा रूपी भेंट तुच्छ है। लज्जा के कारण बादल रात की प्रतीक्षा करता है और जब किसान सोए रहते हैं तब प्रायः वर्षा करता है। भगवान श्री कृष्ण को जिस दाशार्ह वंश के प्रधानों में गिना गया है वे अपनी उदारता के लिए विख्यात थे। आगे सुदामा जी सोच रहे हैं, किंचित करोत्युर्वपि यत् स्वदत्तं सुहृत्कृतं फल्ग्वपि भूरिकारी मयोपनीतां पृथुकैकमुष्टिं प्रत्यग्रहीत प्रीतियुतो महात्मा। मेरे प्यारे सखा भगवान श्री कृष्ण देते हैं बहुत पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। हम भगवान को बहुत थोड़ा देते हैं, मांगते हैं बहुत ज्यादा। यही भक्त और अभक्त में अंतर है, निष्काम और स्वार्थी भक्त में अंतर है, भगवान और भक्त में भी अंतर है। भगवान तो बहुत देते हैं पर फिर भी थोड़ा ही मानते हैं, और उनका प्रेमी भक्त यदि भगवान के लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सय बार ही ये की। अच्छी बात को सैकड़ों बार याद रखते हैं भगवान। देखो तो सही, सुदामा जी सोच रहे, मैंने तो भगवान को केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, वो भी मांग कर लाया हुआ, पर उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसर्जतस्तत् पुरुष प्रसंग। भगवान मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम प्रदान करें, उन्हीं भगवान की हितैषिता मिले, उन्हीं की मित्रता, उन्हीं की सेवा मिल जाए। मुझे संपत्ति की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता ही चला जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो जाए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी टीका में बताया है कि यहाँ पर सुहृदम उन श्री भगवान के प्रति स्नेह का सूचक है जो अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं। सक्षम शब्द वह आसक्ति है जो उनके संग में रहने की इच्छा से प्रकट होती है, और मैत्री घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति है, और दास्यम सेवा करने की उत्कंठा है। अब वंशज छंद में सुखदेव जी गाते हैं, भक्ताय चित्रा भगवान हि संपदो राज्यं विभूतिर् न समर्थयत्यजः अदीर्घबोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यन्निपातं धनिनां मदोद्भवम्। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी भगवान के दो प्रकार के भक्तों के बारे में बताते हैं। एक अदूरदर्शी भक्त होते हैं, एक दूरदर्शी भक्त होते हैं। जो दूर तक देख ले वो दूरदर्शी, और जो स्वार्थ के कारण दूर न देख पाए, केवल पास का ही देखे, वो अदूरदर्शी। साधारणतया लोग अदूरदर्शी ही होते हैं। वे कहते हैं भविष्य किसने देखा, भगवान है कि नहीं, स्वर्ग नरक है कि नहीं, ऐसा ऐसा सोचते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष को जानते हैं। भगवान जब देखते हैं कि बड़े बड़े धनवानों का भी धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य, ऐश्वर्य आदि देते नहीं है। ये भी भगवान की कृपा ही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की है कि विनम्र ब्राह्मण सुदामा भक्त ने अपने आप को श्री भगवान के दुर्लभ बहुमूल्य वरदान शुद्ध भक्ति के लिए सर्वथा अयोग्य माना था। उन्होंने तर्क किया कि यदि वास्तव में उनमें शुद्ध भक्ति होती तो श्री भगवान निश्चित रूप से उन्हें अविचल संपूर्ण भक्ति देते, न कि भौतिक संपत्ति या दास दासी का सुख देते। भगवान श्री कृष्ण ऐसे विपथनों माने जिनसे भगवान में मन न लगकर भोगों में लग जाए, न दे करके गंभीर भक्त की रक्षा करते। श्री भगवान एक निष्ठावान किंतु अल्पज्ञ भक्त को उसकी इच्छित संपत्ति प्रदान नहीं करते, अपितु उतना ही देते हैं जितने से उसकी भक्ति आगे बढ़ती रहे।
सुदामा जी ने सोचा, प्रहलाद महाराज जैसे महान संत तो अपार संपत्ति, बल तथा यश से दूषित होने से बच सकते हैं, किंतु मुझे अपनी इस नवीन परिस्थिति में लोभ से सदैव सावधान रहना होगा। ये सुखदेव जी सुदामा जी के माध्यम से उन भक्तों को सावधान करते हैं जिनको भगवान की भक्ति से बहुत कुछ मिल जाता है, और जिनको नहीं मिलता है उनको कहते हैं आप भगवान की भक्ति करते जाइए, भोगों की क्या इच्छा करनी है, भोग तो पशु योनियों में भी मिल जाएंगे। इत्थम व्यवसितो बुद्ध्या भक्तोतीव जनार्दने विषयान् जायया त्यक्षन् बुभुजे नातिलम पटः। अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय कर लिया सुदामा जी ने, और वे ब्राह्मण देवता त्याग भाव से, अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे। जो कुछ मिला है भगवान का प्रसाद है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने पंचामृत बताया था, उसमें कहा जो कुछ मिला है भगवान का प्रसाद है। हम जो भी पाते हैं श्री भगवान का प्रसाद ही पाते हैं। और दिनों दिन सुदामा जी की प्रेम भक्ति बढ़ने ही लगी, कम नहीं हुई। तो सुदामा जी निस्संदेह दूरदर्शी भक्त हैं, इसलिए भगवान ने सब कुछ दे दिया। तस्य वै देव देवस्य हरेर्यज्ञ पते प्रभोः ब्राह्मणः प्रभवो दैवं न तेभ्यो विद्यते परम। देवताओं के भी आराध्य देव, भक्तों के भय को हरने वाले, यज्ञों के अधिपति, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्टदेव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के परम शासक हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं, फिर भी भगवान ब्राह्मणों को अपने स्वामी के रूप में मानते हैं। यद्यपि वे सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, तो भी वे ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव मानते हैं। यद्यपि वे समस्त यज्ञों के स्वामी हैं, भोक्ता है, फिर भी वे ब्राह्मणों की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी ने भगवान का धाम किस प्रकार प्राप्त किया, वंशज छंद बताते हैं। एवं स विप्रो भगवत् सुहृत्तदा दृष्ट्वा स्वभृत्यैरजितं पराजितं तद्ध्यान वेगोद्ग्रथितात्मबन्धनस् तद्धाम लेभे चिरतः सताम गतिम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के परम प्यारे सखा उस ब्राह्मण भक्त सुदामा जी ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, वे किसी के अधीन नहीं है, फिर भी वे भगवान अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे हार जाते हैं। अब वे उन्हीं भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से सुदामा जी की अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जिसको वैकुंठ धाम कहा जाता है, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त कर लिया। सुदामा जी के पार्थिव वैभव का वर्णन करने के बाद अब सुखदेव जी कहते हैं इनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। श्री जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि सुदामा जी का माया का आखिरी अंश जो बचा हुआ था, वह सूक्ष्म रूप में बचा हुआ गर्व था कि हम एक अनासक्त ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब भगवान द्वारा अपने भक्तों के समक्ष आत्मसमर्पण का ध्यान सुदामा जी द्वारा किया गया, तो वह लेश मात्र भाव भी जाता रहा। अब सुखदेव जी इस चरित्र को सुनने का फल बताते हैं। एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानने वाले भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, जो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरित्र को सुनता है, उसे श्री भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हरेक के हृदय को भली भांति जानते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ टीका की है। ब्राह्मण भक्तों के प्रति भगवान का विशेष झुकाव है। भगवान ब्रह्मण्य देव कहलाते हैं, जिसका अर्थ ये है कि वे ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाते हैं। इसलिए समझा जाता है कि जो भक्त भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित है, उसे पहले से ही ब्राह्मण पद प्राप्त हो चुका है। निस्संदेह ब्राह्मण बने बिना कोई व्यक्ति परम ब्रह्म अर्थात भगवान तक नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण अपने भक्तों के दुख को मिटाने के लिए विशेष रूप से चिंतित रहते हैं और वे अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। अब इस सुदामा जी के चरित्र से एक सुंदर संकेत मिलता है, वो ये है कि धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य व्यक्ति को भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। केवल प्रयास और पुरुषार्थ से संपदा नहीं कमाई जाती।
जो लोग सोचते हैं हम हमारी मेहनत से कमा रहे हैं, उनका ये सोचना गलत है, मूर्खता से भरा है। भगवान की कृपा का सहारा भी इसमें लगता है। इसलिए वैभव संपन्न धनी व्यक्तियों को अपने वैभव पर, धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। उस संपदा के मद में उन्मत्त नहीं होना चाहिए, बौराना नहीं चाहिए। सदा याद रखना चाहिए कि यह सब भगवान की कृपा से मिला है। संपदा अर्जन के लिए पुरुषार्थ तो अनेक लोग करते हैं, पर प्राप्त केवल कुछ लोगों को ही होता है। परीक्षा बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन सफलता कुछ लोगों को ही मिलती है, और वह भी ऐसे लोगों को मिलती है जिन पर श्री भगवान की असीम कृपा होती है। इसलिए प्रयत्न करने के साथ श्री भगवान का आश्रय रखना चाहिए। सुख संपदा को उसी भगवान का प्रसाद मानकर उसका भोग करना चाहिए। ज्यादा इठलाओ मत, इतराओ मत, और न ही दीनहीन, निर्धनों, असहायों, अभावग्रस्तों का तिरस्कार करो। वर्तमान समय के अनुसार जिनको सरकारी नौकरी मिली हुई है, वे लोग जिनको सरकारी नौकरी न मिली हो उनका तिरस्कार न करें, उनकी हंसी न उड़ाएं कि हमारी तो नौकरी लग गई, तुम्हारी नहीं लगी। नहीं तो परमात्मा कभी भी अदला बदली कर देंगे। समय किसी का सदा एक जैसा नहीं रहता। श्री संपन्न से श्रीहीन होने में देर नहीं लगेगी। 1 मिनट में राजा से रंक बना दिए जाएंगे। याद रखो, जो भगवान दे सकते हैं वो वापस भी लेना जानते हैं। धनवान व्यक्तियों को विनम्र होना चाहिए। अर्जित संपत्ति का थोड़ा सा अंश अभावग्रस्तों की सेवा में लगाते रहना चाहिए। ऐसा करते रहेंगे तो भगवान का भी अनुग्रह होगा और लक्ष्मी जी का भी अनुग्रह मिल जाएगा। तो करना क्या है, श्री भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, भगवान के हो जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान में प्रेम करना चाहिए। हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियों का निराकरण वे भगवान स्वयं करेंगे। सुदामा जी इसके उदाहरण है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सुदामा जी महाराज की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पृथुकोपाख्यानं नामैकाशीतितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद उत्तरार्ध में पृथुक उपाख्यान में श्री भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को अद्भुत वरदान नामक 81वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। तो यदि आपने सुदामा चरित्र के पूरे 6 भाग सुने हैं तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि भागवत के मूल श्लोक और भावार्थ बड़े ही अद्भुत है। यदि आप पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना चाहते हैं, वो भी संस्कृत श्लोक हिंदी भावार्थ के सहित, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको सभी अध्याय क्रम से मिल जाएंगे, हजारों की संख्या में प्रश्नों के साथ मिल जाएंगे, अनेक चित्रों के साथ मिल जाएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पहले से जुड़े हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कथा सुन करके उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में कोई प्रश्न हो तो लिखें, नहीं तो कुछ सकारात्मक शब्द लिख सकते हैं। अंत में जय श्री हरि तो अवश्य ही लिख सकते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अवसान की ओर बढ़ रहे हैं। यह दशम स्कंद 90 अध्यायों से युक्त है और भगवान श्री कृष्ण के लीला का समुद्र है। और अगले 82वें अध्याय में हम जानेंगे कि क्या गोपियां कभी भगवान श्री कृष्ण से दोबारा मिल पाई थी। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।